नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। क्या भारत रशिया के नए एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-500 को लेने जा रहा है? भारत के हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन ने नाइजीरिया का दौरा किया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए हो सकता है अनुबंध। रूस से अब चाइना 36 कामो 52 के शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगा। वीवीआईपी सुरक्षा में पहली बार तैनात की होगी महिला CRPF कर्मियों की। भारत का पहला सूर्य मिशन अगले साल हो सकता है लॉन्च। इसरो ने शेयर की डिटेल्स। रूस अपने आर्म फोर्सेस के लिए S-500 के पहले बैच की सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत वो पहला देश हो सकता है जो कि S-500 सिस्टम को खरीद सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब रशिया के आर्म फोर्स की जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब हम S-500 के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी दोस्ती और क्षेत्रीय विवाद न होने की वजह से भारत उनका पक्का कस्टमर है। वहीं भारत ने भी अमेरिका की धमकी के बाद भी S-400 का ऑर्डर दिया है। जहां तक बात करते हैं S-500 सिस्टम की, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और उसे खत्म कर सकता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए इसकी रेंज है 600 किलोमीटर और एयर डिफेंस के लिए इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। इसके रडार का रेडियस 3000 किलोमीटर तक है। वही अगली खबर भी रशिया से ही आ रही है। रशिया की मीडिया ने ये कहा है कि चाइना रूस से 36 कामो 52 के शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर्स को खरीदना चाहता है अपने टाइप 75 शिप्स के लिए। चाइना की मिलिट्री ऑफ डिफेंस के कुछ कर्मियों ने हाल ही में KA-52 के प्लांट का दौरा भी किया। रशिया पहले से ही अपने इस नए हेलीकॉप्टर का ट्रायल कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रशिया ने कामो 52K के लिए इंडियन नेवी को भी ऑफर किया है, क्योंकि भारत 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को खरीदने पर विचार भी कर रहा है और इसके लिए RFI भी जारी कर दी है। एक हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन ने नाइजीरिया का दौरा किया है, जिसमें कि ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे और बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नाइजीरियन आर्मी के एविएशन पायलट्स भारत में ट्रेनिंग लेने आते हैं। वे HAL के रोटरी विंग एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं और नाइजीरिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदना भी चाहता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडो अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग को संबोधित करेंगे, जिसमें कि वे अफ्रीकी देशों के डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। पूर्वी लद्दाख में तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन चीन भारत से लगने वाली अपनी सीमा के नजदीक आधारभूत ढांचे को विकसित कर रहा है और इस गति को उसने काफी तेज कर दिया है। ये बात हाल ही में अगस्त के महीने में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चली है। इस बीच खबर ये आ रही है कि चीन ने एक नए हाईवे का विस्तार करना शुरू कर दिया है और इसे बढ़ाकर वो देप्सांग तक ले जा रहा है। यहाँ से भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी केवल 24 किलोमीटर दूर है और ये जानकारी हांगकांग पोस्ट में भी छपी है, जिसमें बताया गया है कि 17 अगस्त की तस्वीरों में LAC के किनारे सड़क निर्माण होता दिखाई दे रहा है और ये इलाका अक्साई चीन के नजदीक है, जो PLA के नियंत्रण में है। यह हाईवे अक्साई चीन में PLA की सैन्य पोस्ट तक है और अब ये देप्सांग के मैदानी इलाकों को भी जोड़ेगा। इस पोस्ट पर भीषण बर्फबारी में भी चीनी सैनिक बने रहते हैं और वे सितंबर तक निगरानी का कार्य करते हैं। इसके अलावा चीन ने टैंकों और अन्य भारी हथियार भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचा दिए हैं। इस समय पर देप्सांग में चीनी सैनिकों की वापसी के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही है। वहीं दूसरी ओर लेह से करीबन 300 किलोमीटर दूर डैमचौक और हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन की सेना कई बार विवाद पैदा कर चुकी है। हालांकि गलवान के बाद से हालात काफी बदल गए हैं और इन क्षेत्रों में भारतीय सेना पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है। देश में पहली बार वीवीआईपी सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की महिला कर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। जानकारों के मुताबिक CRPF महिला कर्मियों के पहले बैच को वीवीआईपी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इस बैच में 33 महिला कर्मी होंगी। पहले बैच में 33 महिला CRPF कर्मचारियों का चयन कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि CRPF द्वारा महिला कर्मियों की ताकत बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इसके तहत शुरुआत में CRPF महिला कर्मियों के 6 प्लाटून तैयार किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इनकी तैनात की जरूरत के आधार पर की जाएगी, लेकिन कुछ VVIP लोगों की सुरक्षा के लिए पहले बैच से ही महिला कर्मियों की तैनात की जाएगी। साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए VVIP महिलाओं को भी इस सेवा के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। CRPF की इन महिला जवानों को AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 के तीसरे महीने में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दरअसल इस मिशन को 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी के कारण आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस मिशन के लिए सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा।
आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या फिर ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रेक्षण किया जा सके। बता दें कि अब तक 3 देश इस मिशन को पूरा कर पाए हैं, जिनमें कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान है। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत इस मिशन को करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सूर्य मिशन की घोषणा की थी, लेकिन हालात बदलते गए और कोविड की वजह से सारा प्लान खट्टाई में पड़ गया। लेकिन इसरो ने अपना काम नहीं रोका, इसीलिए अब इसे 2022 में लॉन्च करने के लिए इसरो अपनी कमर कस रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इसरो जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।